नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जुए पर विवाद, युवक को मारे कटर, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। दमोह नगर पालिका में परिषद की बैठक में जमकर हंगामा। नगर पालिका परिषद की बैठक का बहिष्कार किया भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने। दो महीने किसानों से निकाली गई तिरंगा यात्राएं। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे चाकूबाजी की घटना की। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत बताया जाता है कि जुए के विवाद पर एक युवक को कटर मारे गए हैं और उसके साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई है। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह नगर के बड़ापुरा क्षेत्र में चाकुओं से गोदकर एक युवक की हत्या हुई थी। बावजूद इसके दमोह शहर में चाकू और कटर चलना बंद नहीं हुए। अब एक जुए पर विवाद हुआ, जिसके बाद युवक पर कटर से हमला कर दिया, पाइप डंडे से भी हमला किया गया। घायल युवक को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह नगर के पथरिया फाटक क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर शिव शक्ति मंदिर के समीप ये घटना घटित हुई है। बताया जाता है घायल युवक के घर के सामने ही हाउजी चलती है, जुआ चलता है, जिसको लेकर उसके द्वारा नाराजगी जाहिर की थी और कहा गया था कि इसे बंद कर दें, क्योंकि माँ बहनें यहाँ से मंदिर के लिए जाते हैं। बावजूद इसके जुआ फड़ तो बंद नहीं हुआ। युवक पर शाम होते ही कटर और पाइप से हमला कर दिया। अब युवक का कहना है कि उसकी जिंदगी को काफ़ी खतरा है, कहीं ऐसा ना हो कि अभी छोटा हमला हुआ है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ऐसा उसका कहना है। काफ़ी देर तक वह कोतवाली में बैठा रहा। लगातार उसे कहा जा रहा था कि इंतज़ार करिए, आप क्यों में हैं, आप इंतज़ार करिए। जिसके बाद युवक अस्पताल पहुंचा, जहां उसके द्वारा इलाज कराया जा रहा है। क्या नाम है आपको? गोलू जाटव। क्या हो गया? हमारे घर के बाजू में हाउजी जमाते हैं, जुआ फड़ खिलाते हैं। तो हमने बोला कि हमारी माँ बहन निकलती हैं रोज़, तो आप यहाँ मत जमाओ, वो गाली बकवाते हैं। तो उनने सभी बोला बंद, सुबह बंद नहीं किया, हम शाम को बताएंगे। हमने ठीक है। हम पूजा करने जा रहे थे नहा के मंदिर, मंगलवार बातें रहते हैं। तो उनके लड़का घंचू रोज जाटा, उन दोनों ने एक कटहल लिया था, लट्टे यहाँ मारा और यहाँ पर चूसा मार दी, पाइप लगा। कहाँ की घटना है? पता ये फाटा शिव शक्ति मंदिर के पास की। वो वहीं पे खिलाते हैं जी लोग? वहीं पर खिलाते जुआ। एक दिन 100 नंबर भी आई थी, वो पकड़ के ले गए थे। आप क्या चाहते हैं? हमें चाहते सर उन पर कार्रवाई हो ना। हमने आज उनने छोटा सा मारा, कल तो कोई बड़ी घटना कर देंगे, तो उसका जवाबदार कौन? पुलिस प्रशासन थोड़ी सुनेगी ना सर। जब बड़ा हो जाता जब सुनेगी ना पुलिस प्रशासन। कोतवाली गए थे कहाँ? सर कोतवाली गए थे, चक्कर आ रहे थे बहुत ज़्यादा। हमने बोला हमें चक्कर आ रहा, हमारी कंप्लेन लिख लो। सुना ही नहीं रहे थे, कल लगे बैठो नंबर लगे। तो हम तो यहाँ फिर चक्कर आ रहे थे, हम उपास है आज मंगलवार, तो हमें कोतवाली गए थे, कंट्रोल नहीं हो रहा था सर। दमोह शहर के हालात ठीक नहीं है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ चाकूबाजी हो रही है, तो कटर भी चल रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि बाज मोबाइल काफ़ी सक्रिय हैं, वार्ड में लगातार नज़र बनाए रखती हैं। लेकिन क्या बाज मोबाइल का नगर कोतवाली स्टाफ का या फिर अधिकारियों का ऐसे लोगों को संरक्षण है जो खुलेआम हाउजी या जुआ संचालित करते हैं? अगर ऐसा नहीं तो किसकी मर्जी से ये सब संचालित हो रहा था, और जब संचालित हो रहा था तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? कहीं ऐसा ना हो कि छोटी घटना बाद में बड़ा रूप ले ले।
कई मामले ऐसे सामने आ रहे हैं। युवक डरा और सहमा हुआ है। देखने लायक होगा आखिर कब तक कोतवाली पुलिस इस मामले को लेकर कोई ठोस कार्रवाई करती है, ताकि बाढ़ के लोग सुरक्षित रह सकें और एक व्यक्ति जो उपवास पर था वह मंदिर भी जा सके, भगवान के दर्शन भी कर सके और उसे कोई कटर न मारे। क्योंकि 15 अगस्त जैसा त्यौहार है, वीआईपी दमों में आने वाले हैं, उसके पूर्व इस तरह की घटनाएं पुलिस की कार्रवाई पर कहीं न कहीं सवालिया निशान लगाती हैं। दमोह में आज मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लखन पटेल के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। शहर के मुख्य मार्गों से ये मैराथन दौड़ गुजरी। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के अलावा जिला पंचायत सीईओ अर्पित वर्मा एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से स्कूली बच्चों ने इस मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया। बहुत शुभकामनाएं, सभी के लिए बधाई। मेरी पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से मैं सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आने वाले कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन है, जिसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। गृह विभाग के दिशा निर्देश पर आज दमोह में तिरंगा रैली निकाली गई। पुलिस के द्वारा यह तिरंगा रैली निकाली गई। दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया गया। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी इसमें शामिल हुए। स्टाफ मौजूद रहा। हेलमेट लगाकर ये रैली निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होकर ये रैली गुजरी। बाद में इसका विधिवत समापन हो गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका में आज परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक काफी हंगामेदार रही। आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहा। पक्ष विपक्ष के द्वारा जमकर आरोप प्रत्यारोप किए गए। खास बात यह है कि यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में जो पार्षद मौजूद थे, उनके द्वारा दमोह नगर पालिका में हुए घोटाले की बात को उठाया गया। करोड़ों रुपए की फाइल बनाई गई। सभी का कहना है 70,000, 90,000, 95,000 की फाइल बनाई गई है। इस मामले में अब तक कोई भी कार्रवाई तय नहीं हुई। वहीं यहाँ जो सदस्य मौजूद थे इस सभा के, उनके द्वारा कई गंभीर आरोप भी लगाए। कई जानकारियां लेनी चाहिए, लेकिन अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था। तो कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। परिषद की बैठक लगभग 14 महीने के बाद हुई है। इसको लेकर भी पार्षदों के मन में काफ़ी नाराज़गी है कि मनमानी तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर उनके द्वारा भविष्य में कई बड़ी कार्रवाई की बात भी कही है, आंदोलन की चेतावनी भी दी है। किस तरह से हंगामेदार ये बैठक रही हम आपको दिखाते हैं, लेकिन इस बैठक में आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मंजू राय, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्रीमती सुषमा ठाकुर के अलावा नगर पालिका CMO ऋतु रोहित एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। वहीं पार्षदगणों में भाजपा और कांग्रेस के बड़ी संख्या में पार्षदगण मौजूद थे। भाजपाइयों के द्वारा अंत में इस परिषद की बैठक का बहिष्कार किया। उनका आरोप है कि यहाँ पर जो घोटाले होते हैं उनकी जांच नहीं होती। यहाँ पर जो जानकारी मांगी जाए वो जानकारी नहीं दी जाती। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं इस बैठक में जहाँ हंगामा जारी था। 15 दिन हम जो PIC में बुला सकते हैं, हम लोग तो PIC के मेंबर नहीं है, लेकिन आप तो 15 दिन में PIC में बुलाने में क्या दिक्कत है? भाई जब अपने प्रस्ताव
आप लोग ये प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की जानकारी से डालते हैं कि उनके बगैर डाल देते हैं? अभी जो परिषद का एजेंडा है माननीय अध्यक्ष महोदय जारी होता है, नहीं उनके अनुमोदन से जारी होता है, फाइल है नहीं, कल के दोस्तों को दूसरे निकले तो वो पेश नहीं करती फिरेंगे, है ना? क्या तरीका है ये? क्या PIC पेशी करेगी? अगली परिषद बैठक में वो तो अभी धोखे से पास हो जाता एजेंडा रखा गया है। मुख्य नगर पालिका महोदय और राजस्व अधिकारी उप समुचित जानकारी देंगे। भाजपा के पार्षदों ने इसका क्या आप बताइए ना क्या कारण? क्या उनको कुछ पसंद नहीं आ रहा था? क्या पसंद नहीं आ रहा था? क्या हम लोग के कार्यकाल में कांग्रेस का कार्यकाल हर चीज उनको अच्छी नहीं लग रही है, कोई भी चीज यानी हम लोग की पसंद नहीं आ रही है, तो हम लोग इसका क्या कर सकते हैं? शासन का वो है ना, शासन के अनुसार हर काम होगा। हम लोग थोड़ी ना कर्मचारियों के कारण ना, कर्मचारी रहते नहीं हैं। अब मीटिंग की तो सारे कर्मचारियों को रहना था, तो आधे कर्मचारी गोल है। अब जैसे कोई इंजीनियर नहीं है तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मैडम आप अध्यक्ष हैं, आपके पावर होते हैं जी, कर्मचारियों को आपको जी बोलती हूँ मैं, मगर नहीं आने रहते हैं। अपन जब बोलते उनको कुछ, अब उनको शिवमा मैडम को करना चाहिए, उनको उनका वेतन नहीं देना चाहिए, उनको कुछ उनका वो करना चाहिए, तो कुछ भी नहीं। सदन के रजिस्टर में सभी के साइन है, पार्षद सभी आए थे, कर्मचारियों के पीछे नाराज हैं वो। जो कर्मचारी नहीं आते हैं उन पे आपने कभी कार्रवाई की है? हाँ की ना, कार्रवाई की यानी बोलती हैं यानी उनसे, मगर कोई सुनाई नहीं है यहाँ पे यानी, सब अपने मनमानी कर रहे हैं यानी, है ना, किसी को कुछ बात सुनना नहीं है यानी। ठीक है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका की परिषद बैठक में जिस तरह से हंगामा हुआ, आरोप प्रत्यारोप हुए, साथ ही अधिकारी यहां पर फाइलों को नहीं दिखा पाए, और भी कई गंभीर आरोप हैं जहां घोटाला हुआ उसकी जांच नहीं हुई। लगातार वार्डों की उपेक्षा की जा रही है, विकास कार्य थम चुके हैं। ऐसे में बीजेपी पार्षदों ने इस बैठक का बहिष्कार किया। आगामी समय में हो सकता है कोई एक मते निर्णय होकर कुछ और भी देखने को मिल सके। बहरहाल हमने बीजेपी पार्षदों से चर्चा की कि उनके द्वारा किस तरह के मुद्दे उठाए गए और क्या इस बैठक में हुआ, क्यों उनके द्वारा बहिष्कार किया गया। ऐसी भ्रष्ट और काम न करने वाली नगर पालिका हम लोगों ने पहली बार देखी है। ऐसी कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार पहली बार हम लोगों ने देखा है, इसलिए हमने परिषद का बहिष्कार किया है। और 17 करोड़ 70 लाख रुपए की जो छोटी फाइल है उसके खिलाफ हम लोगों ने प्रस्ताव डाला है कि उसकी अतिशीघ्र जांच कराकर शासन ऐसी भ्रष्ट नगर पालिका को भंग करे और आगे जो नगर पालिका रहो और शहर का विकास सुचारू रूप से कार्य हो सके। देखिए, पूर्व में भ्रष्टाचार नगर पालिका में हुए, सारे पार्षदों को मालूम है। बीच में जांच नगर पालिका ने कोई जांच नहीं कराई उनकी, जो 98 और 1 लाख के भीतर बिल हुए थे। आज पूरे दमोह को नहीं, मध्य प्रदेश को पता है कि दमोह नगर पालिका में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं। हमारे जो सारे पार्षद हमारे साथ हैं, आज नगर पालिका परिषद का उन्होंने बहिष्कार किया है, क्योंकि वहां ना कोई कर्मचारी सुनने वाला है पार्षदों की, ना कोई एजेंडे पे बात करने वाला है। जिसको पूछो तो आज इंजीनियर उपस्थित नहीं है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? मतलब ये परिषद का बहिष्कार होना ही जरूरी था। सबसे पहले तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 14 महीने बाद
आपने परिषद की बैठक बुलाई, यहाँ आपके मंसूबे क्लियर हो जाते हैं। दूसरी बात, कोई भी पार्षदगण किसी योजना, किसी कार्य, किसी फाइल की जानकारी नगर पालिका में जब लेने आते हैं तो वो फाइल ही यहाँ उपलब्ध नहीं रहती है, कर्मचारियों को जानकारी नहीं रहती है वो फाइल की क्या स्थिति है, अभी फाइल कहाँ है। कुल मिला के पारदर्शिता के मामले में कहे तो ये नगर पालिका जीरो, और वर्तमान में इस नगर पालिका में कार्य कर रहे और कांग्रेस की नगर पालिका में बैठे इन लोगों का विकास की ओर 1% ध्यान नहीं है। कुल मिला के भ्रष्टाचार की तरफ इनका रुझान है। अभी तक की सबसे भ्रष्टतम नगर पालिका है, जिसका हम आज परिषद की बैठक में बहिष्कार करेंगे। अभी जो लिस्ट वायरल हुई थी उसके बारे में क्या है जानकारी? जो सूची जारी हुई थी अभी तक ABCD भी उसमें नहीं लिखी गई है, किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इससे प्रशासन के ऊपर भी कहीं न कहीं आरोप खड़े होते हैं। क्या कारण है कि इस पर जांच नहीं की जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये रहा है शहर का और नगर पालिका का। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा, जो बजट की बैठक साल के 12 महीने के अंदर होना चाहिए, या 14 महीने बाद परिषद की बैठक हो रही है। और परिषद की बैठक जब होती है तो हर विभाग प्रमुख को बैठक में उपलब्ध रहना पड़ता है। आधे से ज्यादा विभागों के विभाग प्रमुख नहीं थे। और जो घोटालों पर चर्चा हुई उसके लिए CM मैडम का कहना है कि मैंने 2 महीने पहले चार्ज लिया है, मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है। और जांच चल रही है। जांच दमों से सागर चली गई, सागर से भोपाल चली गई, लेकिन ये बताने तैयार नहीं है कि जांच क्या चल रही है। इसलिए हम सभी पार्षदों ने मिलकर इस बैठक का बहिष्कार किया है। ये जो डीजल लेने वाला मामला था, मुख्यमंत्री को रक्षाबंधन का उसका विषय आया है सामने? वो मैंने आज ही किसी सोशल मीडिया पे किसी के द्वारा पढ़ा है, उसके बारे में मेरे को जानकारी तो नहीं है कि 15 लोगों को डीजल मिला है, 5 गए हैं नहीं गए हैं, ऐसा कुछ पढ़ा है मैंने। उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका अपने कार्यालय के सामने ही न तो मुर्मीकरण करा पा रही है, न ही यहाँ पर पेवर ब्लॉक लगा पा रही है। यहाँ पर पानी भर जाता है, आवागमन में लोगों को परेशानी होती है। विशेष रूप से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं अपने कार्यों के लिए, लेकिन पहले उन्हें कीचड़ से दो चार होना पड़ता है। यहाँ वहाँ से लोग निकलने का प्रयास करते हैं। जनप्रतिनिधि भी यहाँ पहुँचते हैं जो लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। किसी का ध्यान इस ओर नहीं जाता। आप गंदगी में से निकले हैं, क्या है, सफाई नहीं रहती? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और आपका भी धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? जो पूरे 39 वार्ड का जिम्मेवारी, जहां जो जिम्मेवारी लिए हैं, उसी परिसर में आज ये पानी भरा हुआ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नगर पालिका कभी हो नहीं सकता। और ऐसी परिषद 2 साल हो गए पार्षदों को, ऐसी परिषद ना कभी चलेगी और शायद ऐसी कभी भविष्य में न चलने की उम्मीद है। देखने लायक होगा कब तक निर्माण कार्य हो पाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई, और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले।
एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। मड़ियादों के पाटन गांव में उल्टी दस्त से 9 लोग बीमार हो गए। मड़ियादों स्वास्थ्य केंद्र में इन्हें दाखिल किया गया, जहां से उन्हें हटा रेफर किया गया। बुधवार ग्राम पंचायत चौरई अंतर्गत गांव पाटन में डायरिया की चपेट में आने से 9 लोग बीमार हो गए थे। बीमार व्यक्तियों में धम्मा, महादेव, कुंवर, नौनिराल, सजली बहू, आदिवासी सहित अन्य लोग बीमार हुए थे, जिनका उपचार किया गया, जिनमें 5 बीमारों को तुरंत हटा रेफर किया गया। बाद में 4 और मरीजों को सिविल अस्पताल हटा रेफर किया गया। बीमार हुए लोगों के द्वारा कोदू की रोटी खाई थी, जिसके बाद उल्टी दस्त होने लगे। मड़ियादों से यूसुफ पठान की रिपोर्ट। भटियागढ़ ब्लॉक के हरदुआ जामसा गांव में डायरिया का प्रकोप है। गांव में दूषित पानी पीने से 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण बीमार हुए, जिनका इलाज भटियागढ़ हटा अस्पताल में किया गया। कुछ मरीज दमोह जिला अस्पताल भी भेजे गए। डायरिया से एक 35 वर्षीय महिला सरोजबाई लोधी की मौत भी हो गई। हालांकि डॉक्टरों ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की। मंगलवार देर रात करीब 7 मरीजों को भटियागढ़ अस्पताल में दाखिल कराया गया। ग्राम में 3 दिनों में 250 से अधिक मरीजों को उपचार किया गया। 10 मरीजों को दमोह एवं अन्य सामुदायिक केंद्र पहुंचाया गया। हरदुआ ग्राम में चारों तरफ गंदगी का आलम है। बताया जाता है ग्राम के बीचों बीच तालाब है, जिसमें गंदा पानी जल स्रोत में पहुंच रहा है। जल सप्लाई में उपयोग होने वाली चाबी गंदगी में लगी है। गंदा पानी जल सप्लाई में पहुंच रहा है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर श्रवण पटेल के निर्देशन में ग्राम हरदुआ जामसा में लोगों को उपचार दिया जा रहा है। गांव में डायरिया की सूचना पर भटियागढ़ पीएमओ श्रवण पटेल स्वास्थ्य अमले के साथ गांव पहुंचे, आवश्यक दिशा निर्देश दिए, वहीं दवाएं भी वितरित की। गंभीर मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया गया। स्वास्थ्य विभाग गांव में कैंप कर उपचार में जुटा हुआ है। आप देख सकते हैं। दादा को है आपके? क्या नाम है? क्या हुआ उनको? उल्टी दस्त में खत्म भाई? कब है? कितने दिन से हो रही थी उल्टी दस्त? इतने अस्पताल कब ले आए? 12 बजे रात तो खत्म कब हो गए? अब आई सुबह 8 बजे। कहाँ के निवासी? हरदुआ जामसा। क्या घटना हुई? अब घटना तो वो अभी हरदुआ जामसा से वो इंदुर सिंह की पत्नी का नाम उसका सरोजबाई, वो यहाँ पर आई है, वो आ ही नहीं पाई और वो ख़त्म हो गई। कैसे ख़त्म हो गई? वो अब क्या पता, वहाँ अस्पताल में वो भर्ती करे रही और उसके इलाज चला के नहीं चला। क्या हो गया था उसको? अब उसको तो अभी 3 दिन से हरदुआ जामसा में है जाती शिकायत, तो क्या दस्तों की चल रही है बहुत ज़्यादा। क्या हो गया? बच्चा की तबीयत खराब है। क्या हो गया? उल्टी दस्त है। कब से हो रहा है? सुबह से। अभी कहाँ लेके आया? अभी तो बढ़िया सुबह ले आए थे, बढ़िया प्राइवेट करवा गए थे, घर ले गए। और वहाँ कितने लोग? पास में अस्पताल है तो वहाँ दिखवाओ। और कितने लोग हैं वहाँ पे? वहाँ भी बोतल लगी। वहाँ पे और गांव में कितने लोगों को उल्टी करती है? हो रहे हम मोहल्ला मोहल्ला में अपन काम आगे बच्चा है तो अपन विवाह भी करें। कहाँ के हो? क्या हो गया? कब से हो रहा है? और वहाँ कितने लोगों को हो रहा है?
क्या बहुत लोग डायरिया की शिकायत चल रही और 2 लोगों की मौत हुई। अभी वर्तमान मौसम में हरदुआ जाम था ग्राम में डायरिया और वॉमिटिंग के बहुत ज़्यादा केस निकल के सामने आए हैं, जिसमें एक मुख्य कारण निकल के आया कि इस ग्राम में खुले में शौच का ज़्यादा प्रचलन है और नालियों की निकासी व्यवस्था बहुत खराब है, जिस कारण से जो मल मूत्र है वो बाहर नहीं निकल पा रहा और मक्खियाँ उन पर बैठ रही हैं और मक्खियों से हैजा बहुत ज़्यादा फैल रहा है। सर अभी तक कितने केस हुए हैं? अभी तक पहले दिन 112 केस, दूसरे दिन 56 केस और आज 26 केस दर्ज किए गए। अब सर ग्राम के लोगों की स्थिति कैसी है? अभी वर्तमान में कोई सीरियस मरीज नहीं है और जितने भी मरीज हैं उनका उपचार कर दिया गया है और उनका वो चिकित्सकीय शिक्षा जो दी जाती है वो दी गई है। दुआ में 2 लोगों की डायरिया से मौत हुई। बटियागढ़ के हरदुआ गांव में पिछले 2-3 दिनों से जो है लगातार उल्टी दस्त की शिकायत आ रही थी, तो जिसमें जो है मेडिकल टीम के साथ हम लोगों ने सीओ साहब ने जो है ग्राम में जाकर भ्रमण किया, पीएचई को भी जो है हम लोगों ने अवगत करा के और ब्लीचिंग पाउडर जो है जहाँ जहाँ पानी का जमा हो रहा था सब जगह छिड़काव भी कराया है और जिला कार्यालय से भी एक मेडिकल टीम जो है लगातार गांव में रुककर मरीजों का जो चिन्हित करके उनका दवाई वितरण एवं इलाज कर रही है और उनकी स्थिति पर नज़र रखे हुए है। उसी में जो है आज 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, एक जो है सरोज रानी और एक अजुद्दीन जो है आदिवासी। दोनों की उम्र, अजुद्दीन की उम्र लगभग 80 वर्ष बताई जा रही है और महिला की उम्र 45 वर्ष है। सर लगभग 10 से एक्सपायर हुई। सर लगभग कितने पेशेंट होंगे? लगभग 200 लोगों को जो है चिन्हित किया था, उसमें से 116 लोगों में सिम्टम्स पाए गए हैं उल्टी दस्त के, तो उनकी लगातार मॉनिटरिंग करके जांच की है। सर और कुछ लोगों को दमोह भी रेफर किया गया है? हाँ, कुछ लोग दमोह भी गए हैं, कुछ लोग हटा में भी भर्ती हैं और जो कुछ जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसमें भी इलाज चल रहा है, तो कुछ लोगों को बटियागढ़ में शिफ्ट किया है। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। हटा के रमाकवि वार्ड में हादसे को न्योता दे रहा है जर्जर गैरेज कभी भी गिर सकता है। यहां पर मंगलवार को नगर पालिका का अमला गैरेज को गिराने पहुंचा था। इसके मालिक के विरोध के चलते वह नहीं गिराया जा सका। साथ ही यह भी बताया गया कि इंजीनियर के कहने पर सिर्फ कुछ हिस्सा गिरा दिया गया है, जबकि दमोह कलेक्टर के दिशा निर्देश थे कि जर्जर भवन को पूर्णतः गिरा दिया जाए। जिस मार्ग पर यह गैरेज संचालित हो रहा है वहां से प्रतिदिन लोगों का आवागमन है, साथ ही छात्रों को यहां से निकलना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका सीएमओ इंजीनियर को इस गैरेज के बारे में जानकारी दी है, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया, ना ही कोई कार्रवाई की गई। बारिश का मौसम चल रहा है, कभी भी गैरेज धराशायी हो सकता है और बड़ी घटना हो सकती है।
बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा दमोह के घंटा घर पर तिरंगा वितरण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। वरिष्ठ कार्यकर्ता भी इसमें भारतीय जनता पार्टी, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा पे कार्यक्रम के तहत आज पूरे देश में घर घर तिरंगा लहरा रहा है और हमारे देश की आज़ादी में ऐसे अनेक वीर सपूतों ने कुर्बानी दी है। इस कुर्बानी के बाद आज हम अपने देश में एक आज़ादी के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। मैं ऐसे वीर जवानों को सत नमन करता हूं और मैं अपने आप को गौरवान्वित करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं और हमारे भारत हमारा सम्मान है, हमारी शान है। इस तारतम्य में हमारे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने तिरंगा रैली का स्वागत किया है और साथ ही हमारे नगरवासियों को, देश प्रेमियों को एक देश का शुभकामनाओं के साथ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से शुभकामनाओं के साथ तिरंगा या झंडा भेंट स्वरूप किया है और उनको शुभकामनाएं दी है। आगामी हमारे कार्यक्रमों में इस प्रकार से हमारे देश की अखंडता में हर धर्म, हर वर्ग सम्मान का पात्र होता है और हर वर्ग, हर धर्म के, हर समाज के लोगों ने देश में जो कुर्बानियाँ दी हैं, आज उस कुर्बानी के बाद हमारे लिए आज़ादी मिली है। इस आज़ादी के विशाल पर्व पर मैं अपने आप को एक गौरवान्वित करते हुए हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म को शुभकामनाओं के साथ मैं देश की इस आज़ादी के लिए, एकता और अखंडता के लिए कामना करता हूं। हमारे देश में इसी प्रकार से अमन और चैन और खुशहाली और देश में लोगों में मिलाव और जोड़ और हमदर्दी बनी रहे। इस तारतम्य में हमारे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महामंत्री सद्दाम भाई, जिला महामंत्री हमारे संजीव कौल जी, हमारे कार्यक्रम के हर घर तिरंगा कार्यक्रम के प्रभारी, जिला प्रभारी वसीम भाई, हमारे संजीव राय जी और हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला मंत्री सलमान भाई, जिला मीडिया प्रभारी रविराज भाई, हमारे नगर महामंत्री पीयूष भाई, नगर मीडिया प्रभारी हमारे आरिफ भाई, सभी का, हमारे मुख्तार भाई नेता नौशाद भाई, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने बहुत ही सहयोग किया। मैं दिल की गहराइयों में शुक्रिया अदा करते हुए देश को फिर पुनः एक बार शुभकामनाएं देते हुए एक बार निवेदन करूँगा, देश में अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती के अवसर पर विशाल तिरंगा यात्रा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी प्रतिमा स्थल पर यह आयोजन होगा। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे। दमोह जिले के 7 ब्लॉक से बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे। इस संबंध में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक बनाए गए सत्येंद्र सिंह विशेष रूप से मौजूद थे। वहीं समाज के जिला अध्यक्ष हाकम सिंह भी मौजूद थे। इसके अलावा उमराव सिंह, राजकुमार सिंह के अलावा दयालु ठाकुर एवं अन्य समाज के प्रमुख व्यक्ति मौजूद थे। क्रांति की जो प्रणेता थी और भारत को आजादी दिलाने में, इस राष्ट्र को आजादी दिलाने में जो उनकी अग्रणी भूमिका थी और उन्होंने जो अपना बलिदान दिया है इस राष्ट्र के लिए, उसी बलिदान को याद करने के लिए हम साल में 2 बार इस कार्यक्रम को करते हैं। 16 अगस्त को जन्म दिवस और 20 मार्च को बलिदान दिवस करते हैं और इस मंच के माध्यम से हम समाज में एक संदेश देते हैं जो हमारी वीरांगना रानी अवंतीबाई ने इस देश की आजादी के लिए, राष्ट्र के लिए। दिल की गहराइयों से सभी लोगों का बहुत बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि ये बैठक आज सुबह प्लान हुई और आप लोगों को सूचना मिली और छोटी सी सूचना पे आप सब लोग यहाँ उपस्थित हो गए। और ये जो हमारे सामने लोग बैठे हुए हैं, ये दमोह जिले की शक्ति है। दमोह जिले में हर सूचना को प्रसारित करना
अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करना, बुराइयों के खिलाफ लड़ना, ये सब आप लोगों की शक्ति है जिसके माध्यम से पूरा जिला चल रहा है। तो इस जो 16 तारीख का कार्यक्रम है, इसकी जानकारी कुछ स्तर पर आप तक पहुंच चुकी है। इसकी प्लानिंग लगभग 1.5 महीने पहले चालू हुई। जब प्लानिंग शुरू हुई तो उस समय बैठकों में विचार आया कि हम इस कार्यक्रम को सामाजिक रूप से करते हैं, बाकी समाज को भी की सहभागिता रहती है, लेकिन इस कार्यक्रम वीरांगना किसी एक समाज की नहीं है। वीरांगना रानी अवंतीबाई, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना बलिदान दिया, उन्होंने देश और सर्व समाज के लिए काम किया। तो हमें जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनकी जयंती को, इनके बलिदान दिवस को एक सर्व समाज का कार्यक्रम बनाना चाहिए। और एक सौभाग्य का विषय है कि 16 अगस्त को उनकी जयंती है। 15 अगस्त के समय पूरा भारत इस अवसर पर पत्रकार गणों की मौजूदगी देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दबाव। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। जुए पर विवाद, युवक को मारे कटर, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। दमोह नगर पालिका में परिषद की बैठक में जमकर हंगामा। नगर पालिका परिषद की बैठक का बहिष्कार किया भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने। दो महीने किसानों से निकाली गई तिरंगा यात्राएं। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोल कर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोल कर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।